हेलो एवरीवन, मैं शास्त्रांगद। आज आधुनिक भारत के इतिहास में जो दक्षिण भारत में सत्ता संघर्ष के लिए मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ उसके संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अधिकांशतः आप देखेंगे कि जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसके संबंध में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं वो तीन टाइप्स के हैं। पहला ये कि ये जो युद्ध हुआ इसकी शुरुआत किन कारण से हुई, कारण क्या थे, कितने युद्ध हुए, कौन कौन सेनापति रहा, और युद्ध की शुरुआत का क्या कारण है, और ये जो युद्ध हुए किन किन संधियों के द्वारा ये समाप्त हुए। तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि युद्ध शुरू कब हुआ, युद्ध शुरू होने का कारण क्या था, और किन संधियों के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपके लिए क्या रहेगा, ये लाभदायक रहेगा। शुरू करते हैं। और ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कुल 4 युद्ध हुए थे जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे, और इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1767 के आसपास शुरू हुई और 1799 में जब मैसूर का जो सुल्तान था टीपू मारा जाता है, इसी के साथ यह कॉन्फ्लिक्ट भी क्या होता है, समाप्त होता है। थोड़ा सा ये आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने के पहले थोड़ा सा इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो इसका बैकग्राउंड है, इसके संबंध में जान लेते हैं। एक्चुअल में जब विजयनगर साम्राज्य का जब डिक्लाइन हुआ तो उसी के अवशेष पर एक राज्य स्थापित हुआ था, और वहाँ के विजयनगर का जो अवशेष बचा हुआ राजा था वेंकट द्वितीय, उसी के काल में 1600 के आसपास वाडियार वंश की क्या होती है, मैसूर में स्थापना होती है। और लेकिन वो ऑफिशियली विजयनगर के वो क्या रहता है, अधीन ही रहता है, जो वाडियार वंश रहता है। और इसी वाडियार वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था कृष्णराज चिक्का। ये था कृष्णराज चिक्का। इसी का एक दलवाई या प्रधानमंत्री था नंदराज। ये इसका क्या था, मंत्री था नंदराज। ये वाडियार वंश के राजा कृष्णराज का ये क्या था, नंदराज मंत्री था, ये प्रधानमंत्री था इसका। और इसी ने, नंदराज ने कोलार का एक छोटा मोटा आदमी था, सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था इसका, नाम था हैदर अली, ये था। लेकिन हैदर अली भर्ती तो एक सैनिक के रूप में हुआ था, और धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ता चला गया, प्रसिद्धि इसकी बढ़ती चली गई, और इधर जो नंदराज था सारी शक्ति अपने हाथ में नियंत्रित कर लिया। ये कृष्णराज चिक्का नाम मात्र का राजा बन गया। और बाद में इस नंदराज ने हैदर अली को डिंडी गुल किले का फौजदार बनाया। वर्तमान समय में भारत का एक जो है कि यहाँ सशस्त्र कारखाना स्थापित किया गया डिंडीगुल में, याद रखिए इसको। डिंडीगुल का जब ये फौजदार बना इस किले का, तो हैदर अली ने आसपास के क्षेत्रों को जीतना क्या किया, प्रारंभ कर दिया, और उसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके क्या किया, अधीन कर लिया। और इसी समय 1759 में मराठों ने मैसूर राज्य पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन हैदर अली की कुशलता से मैसूर राज्य क्या हुआ, बच गया। और अब ये जो हैदर अली था, नंदराज ने उसे क्या बना दिया, ये प्रधान सेनापति बन गया। जब ये प्रधान सेनापति बन गया तो ये हैदर अली का एक सलाहकार था
जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था जिसका नाम था खंडेराव, ये इसका सलाहकार था, पढ़ा लिखा था खंडेराव। खंडेराव की मदद से, ठीक है, हैदर अली ने, जो इस समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी, राजमाता जिंदा थी, तो खंडेराव ने हैदर अली को सलाह दी कि आप अब नंदराज को क्या करिए, हटा दीजिए, क्योंकि वास्तविक सत्ता इसी के हाथ में रही। और अंततः हैदर अली ने अपने पोषित प्रधानमंत्री नंदराज को हटा करके मैसूर का क्या बन गया, वास्तविक शासक बन गया। और यह बात है 1760 की। अब हैदर अली क्या बन गया, एक स्वतंत्र राजा बन गया। और अभी जो मैसूर राजधानी थी उसे हटाकर सेरीपट्टनम, जिसे श्रीरंगपट्टनम नाम से जाना जाता है, यहाँ स्थानांतरित कर दिया। और यह एक द्वीप है, नदी द्वीप है, कावेरी नदी के द्वारा बना द्वीप है। और यहाँ पर ये अपनी राजधानी क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। और डिंडीगुल में उसने एक अत्याधुनिक कारखाना स्थापित किया, आयुध कारखाना, फ्रांसीसियों के क्या किया, सहयोग से इसने निर्मित किया। लेकिन जब ये 1760 में हैदर अली वास्तविक राजा बन गया, वास्तविक सुल्तान बन गया, तो इसने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। और फ्रांसीसियों को भी उसने अपनी सेना में सहायक के रूप में नियुक्ति किया था। तो जब ये एक नया राज्य उभरने लगा, एक शक्तिशाली राज्य उभरने लगा, तो जो इसके आसपास के जो राज्य थे इससे सशंकित हो गए और इसके खिलाफ इकट्ठा हो गए। तो 3 लोगों ने हैदर अली के खिलाफ एक गुट बनाया। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिन क्षेत्रों को जीत रहा था वो था हैदराबाद का निज़ाम। इसीलिए हैदर अली के खिलाफ निज़ाम ने पहले क्या किया, संधि शुरू किया। क्योंकि ये फ्रांसीसियों को भी अपनी सेना में रखा था, अपने दरबार में रखा था, इसीलिए अंग्रेज भी इसके क्या थे, खिलाफ थे। तीसरे मराठे भी इससे चिढ़ रहे थे, क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उत्तर और दक्षिण दोनों में। तो इसीलिए हैदर अली के खिलाफ एक त्रिगुट का क्या किया, निर्माण हुआ। उस त्रिगुट में कौन थे, मराठे थे, अंग्रेज थे और निज़ाम थे। ये 3 लोग इसके खिलाफ क्या बनाए, एक गुट बनाए। और इसी से जो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, शुरू हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या पड़ी, नींव पड़ी। ये प्रथम आंग्ल मैसूर की क्या पड़ी, नींव पड़ी। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी डेट पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और यह जो युद्ध शुरू हुआ वो 1767 से लेकर के 69 के बीच तक ये चला। और इसका समापन जो हुआ वो मद्रास की संधि के द्वारा होता है। ये मद्रास की संधि के द्वारा क्या होता है, समाप्त होता है। सबसे पहले निज़ाम ने, ये जो अंग्रेज थे इनके साथ इन्होंने, निज़ाम ने क्या की, संधि की, ठीक है। और निज़ाम ने संधि की और इसके तहत निज़ाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया, इसके बदले में कि आप हमारी क्या करिए, मदद करिए। और इसके बदले में निज़ाम ने उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र था, ठीक है, वो अंग्रेजों को क्या किया, सौंप दिया। और अब निज़ाम की एक सेना और अंग्रेजों की एक सेना जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में आगे बढ़ी मैसूर पर आक्रमण करने के लिए। मैसूर पर जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना और निज़ाम की सेना ने क्या कर दिया, मैसूर पर हमला कर दिया। लेकिन इसी समय जो कर्नाटक का जो सेनापति था महफूज खां, क्या नाम था उसका, महफूज खां, उसने निज़ाम से मुलाकात की। उसने कहा कि ये ईसाई हैं, काफिर हैं, और आप इनका साथ दे करके एक मुस्लिम राज्य पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। ये क्या है, शरीयत के क्या है, खिलाफ है। और महफूज अली की सलाह पर ये जो निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम, वह अंग्रेजों का साथ क्या किया, छोड़ दिया और वह पुनः जाकर के हैदर अली से मिल गया।
देखिए फिर से सुनिए, ये जो पहला युद्ध हुआ इसकी शुरुआत निज़ाम ने की और निज़ाम ने इसके लिए अंग्रेज़ों का क्या लिया, सहयोग लिया और इसके बदले उसने उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया। और ये जब सेना बनी अंग्रेज़ों की और निज़ाम की, उसकी जो कमांडिंग मिली वो जोसेफ स्मिथ को बनी। लेकिन बाद में कर्नाटक का जो सेनापति था महफूज खां, उसने ये निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया और निज़ाम बाद में जाकर के हैदर अली से मिल गया। लेकिन अकेला होने के बावजूद भी ये जो जोसेफ स्मिथ था वो आगे लड़ाई को जारी रखा और उसने चंगामा घाट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चंगामा घाट और त्रिनोमाली के युद्ध में उसने निज़ाम की सेना और हैदर अली की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जब इन दोनों युद्धों में निज़ाम और हैदर की सेना पराजित हो गई तो पुनः निज़ाम हैदर अली का साथ छोड़ करके फिर वो अंग्रेज़ों से क्या होता है, मिल जाता है। फिर से एक संधि हो जाती है दोनों के बीच और वह हैदर अली को क्या करता है कि आप साम्राज्यवादी हैं और आपके खिलाफ लड़ाई करना क्या है, अब हमारा क्या है, धर्म है। वह पुनः क्या होता है, इनके साथ क्या होता है, आकर के मिल जाता है। लेकिन अब हैदर अली फिर अकेला पड़ गया, लेकिन वह अकेले होने के बावजूद भी वह युद्ध को क्या किया, जारी रखा और उसने मंगलौर पर क्या किया, अधिकार कर लिया और आगे बढ़ करके 7 मील दूर मद्रास तक वो क्या हुआ, पहुंच गया। अब अंग्रेज़ों की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी और इसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेज़ों ने हैदर अली से संधि करना उचित समझा और इसी को ध्यान में रखते हुए 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि हुई। किसके बीच हुई, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच क्या हुई, संधि हुई। और इस संधि की शर्तें हैदर अली ने स्वयं लिखा था। आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 4 युद्ध हुए उसमें पहला ऐसा युद्ध था जिसमें हैदर अली को क्या मिली थी, सफलता मिली थी, यानी कि मैसूर को क्या मिली थी, सफलता मिली थी और इसकी शर्तें भी हैदर अली ने लिखी थी। शर्तों में 3 बातें प्रमुख थी। ये कहा गया कि जो युद्ध में एक दूसरे के जो सैनिक बंदी बनाए गए हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। दूसरी चीज़ ये कही गई कि जो क्षेत्र एक दूसरे ने जीता है उसे भी क्या किया जाए, वापस किया जाए। और जो तीसरी संधि जो आगे चल करके विवाद का कारण बनी थी वो ये थी, यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि भी थी। कहने का मतलब ये था कि यदि कोई मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उस दौरान हैदर अली की क्या करेंगे, मदद करेंगे। यानी कि इस प्रतिरक्षात्मक संधि में कहा गया कि अगर कोई राज्य हैदर अली यानी कि मैसूर पर आक्रमण करता है तो उस दौरान उसकी रक्षा, उसकी सहायता अंग्रेज क्या करेंगे, करेंगे। लेकिन आगे चल करके इसका जब पालन नहीं हुआ तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या बना, कारण बना। ये पहला युद्ध हुआ और ये मद्रास संधि के द्वारा ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके बाद हम आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये 1780 से 1784 के बीच हुआ। ये हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से 84 के बीच हुआ था और यह मंगलौर संधि के द्वारा ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ये जो युद्ध था इसके कई कारण थे। पहला कि अंग्रेजों से इस समय सब नाराज थे, मराठी भी नाराज थे, निज़ाम भी नाराज था, ठीक है, और हैदर अली भी नाराज था। क्योंकि जब मराठों ने हैदर अली के राज्य के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, 1771 में, तो उस दौरान अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की। जो कि उन्होंने कहा था, संधि के द्वारा जो मद्रास की संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि यदि आपके राज्य पर कोई आक्रमण करता है तो मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन उन लोगों ने
ऐसा नहीं किया, इसीलिए हैदर अली क्या था, नवाब था। हैदर अली क्या था, नाराज था अंग्रेजों से। निज़ाम क्यों नाराज था? क्योंकि अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम से जो गुंटूर का ज़िला था और जो बालाघाट का क्षेत्र था, इन 2 क्षेत्रों की दीवानी ले ली थी और ये कहा था कि इसके बदले में मैं आपको 7 लाख रुपया अदा करूंगा। तो अंग्रेजों ने 7 लाख रुपया अदा नहीं किया नवाब को, सॉरी निज़ाम को। तो इसके कारण निज़ाम भी अंग्रेजों से क्या था, नाराज था। मराठे इसलिए नाराज थे कि जो बम्बई की सरकार थी और इस समय वो मराठों के आंतरिक मामले में, पेशवा के उत्तराधिकार के मामले में वो हस्तक्षेप किया था और वह मराठों के साथ संघर्षरत थी। तो इसीलिए मराठे भी अंग्रेजों से क्या थे, नाराज थे। तो इसीलिए ये तीनों लोग नाराज थे और निज़ाम के नेतृत्व में इन लोगों ने एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन में जो शामिल हुए वो कौन थे, निज़ाम, मराठे और हैदर अली। लेकिन ये वही दौर है जब अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष की क्या हो गई थी, घोषणा हो गई थी। यानी कि जो अमेरिकी उपनिवेश थे 13, वो भी क्या थे, युद्ध में संलग्न थे और फ्रांस उनकी क्या दे रहा था, पीछे से मदद भी कर रहा था। और ये नेपोलियन का काल भी यही है। और इस समय फ्रांसीसी भी और डच भी मैसूर की क्या दे रहे थे, मदद दे रहे थे। तो मतलब चारों तरफ से इस समय अंग्रेजों का ऊपर क्या था, संकट था। और इसी बात को देख करके कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस के काल में लड़ा जा रहा है, कॉर्नवालिस ने कहा था कि इस समय भारत में प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक शक्ति से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध या आसन्न युद्ध प्रकट हो गया है। मतलब चारों तरफ से अंग्रेज इस समय क्या थे, घिरे हुए थे। आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जब मैं आईएएस दे रहा था 2009 या 10 की बात है, कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये पूछा गया था। तो मैकमिलन की किताब में था, तो मैं उस समय मैकमिलन की किताब पढ़ रहा था, तो मुझे वो फैक्ट याद था, मैंने सही किया और मुझे इसलिए आज भी याद है। तो इस युद्ध का जो एक तत्कालिक कारण था, एक फ्रांसीसी बस्ती है कोरोमंडल तट पर, माहे, ये माहे बस्ती है। इस बस्ती पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये फ्रांसीसी बस्ती थी, इस पर क्या किया, अधिकार जब अंग्रेजों ने कर लिया। और ये जो माहे बस्ती थी, ये मैसूर राज्य के क्या के अंतर्गत आती थी। यानी कि ये जो माहे था, ये मैसूर के क्या था, अधीन था। अब हैदर अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो माहे की क्या करे, रक्षा करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हैदर अली ने 80,000 की एक सेना बनाई, जिसमें 100 बंदूकें भी थी, लेकर के वह कर्नाटक के मैदान में कूद पड़ा। वो कर्नाटक के क्या हुआ, मैदान में क्या हुआ, कूद पड़ा। और ये बात है 1780 की। अब मजबूरन जो इस समय के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स ने 2 सेनाएं भेजी। कितनी सेनाएं भेजी, 2 सेनाएं भेजी। एक कर्नल बेली के अधीन भेजी और दूसरी सेना उसने हेक्टर मुनरो के अधीन भेजी। लेकिन जो हैदर अली का बेटा था टीपू, इन दोनों सेनाओं को, कर्नल बेली के अधीन जो थी और हेक्टर मुनरो के अधीन जो सेना थी, इन दोनों सेनाओं को मिलने नहीं दिया। और ये जो हैदर अली था, उसने कर्नल बेली को अरंदी के युद्ध में क्या किया, ये पराजित किया। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, अरंदी का युद्ध। इस युद्ध में उसने क्या किया, कर्नल बेली को जब पराजित कर दिया तो हेक्टर मुनरो इतना डर गया कि जो सारी युद्ध सामग्री थी वह एक तालाब में फेंक करके युद्ध मैदान से क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। लेकिन अब वारेन हेस्टिंग्स के सामने चुनौती बन गई कि अब कैसे निपटा जाए। इसके लिए उसने 2 काम किए। उसने तुरंत जो इस समय भारत में अंग्रेजी सेना का जो कमांडर था, जो सेनापति था, आयरकूट, ये आयरकूट को तुरंत उसने
ठीक है, ये इस समय अंग्रेजी सेना का क्या था, सेनापति था आयरकूट। इसको दक्षिण भारत भेजा और इस समय सुप्रीम काउंसिल का मेंबर भी था, इसे दक्षिण भारत भेजा। और जो शक्तियां जो त्रिकूट बना था उनको भी उसने क्या किया, सबको अलग किया। उसने जो बरार के राजा थे उनको अलग कर लिया, जो ग्वालियर के जो राजा थे महादाजी सिंधिया इनको अलग कर लिया, और निज़ाम को भी उसने क्या किया, अलग कर लिया। निज़ाम को तटस्थ करने में क्या रहा, सफल रहा। और अब उसने आयरकूट के माध्यम से हैदर अली पर क्या किया, आक्रमण किया। और इसका परिणाम यह रहा कि आयरकूट ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आयरकूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्ट नोवा के युद्ध में क्या किया, पराजित कर दिया। इस युद्ध में उसने क्या किया, पराजित कर दिया। और हैदर अली को 11 घाव भी लगा था। ठीक है, इस युद्ध के पराजित होने के बाद कुछ फ्रांसीसी बेड़े, कुछ डच बेड़े जो इस समय कोरोमंडल तट पर क्या हो गए थे, उपस्थित हो गए थे, उनकी मदद से छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रही। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने जो डचों की बस्ती थी, सबसे पहले जो डचों का मुख्य सैनिक अड्डा श्रीलंका में था त्रिकोमाली, उस पर क्या किया, अधिकार कर लिया। इसके अलावा जो कोरोमंडल की बस्तियां थी, ठीक है, नागपट्टनम, उस पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल और बिहार में जो उनकी बस्तियां थी, उन सब बस्तियों की, डचों बस्तियों पर क्या कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और इसी समय जो ये हैदर अली था उसको घाव लग गया था और वो 7 दिसंबर 1782 में मर गया। और ये जो आयरकूट था ये भी गंभीर रूप से बीमार हो गया था और इसने इस्तीफा दे दिया। और आगे चल करके अप्रैल 1783 में यह भी मद्रास में ये क्या हुआ, इसकी भी क्या हुई, मृत्यु हुई। जब आयरकूट ने इस्तीफा दिया था, इसकी जगह जनरल स्टुअर्ट को कंपनी का क्या बनाया गया था, सेनापति बनाया गया था। लेकिन जब हैदर अली की मृत्यु हुई तो उसका जो बेटा था, जो टीपू इस युद्ध में भाग ले रहा था, वह सुल्तान बना और उसने युद्ध को क्या किया, जारी रखा। और इसी समय जो बंबई सरकार के द्वारा एक सेना भेजी गई थी जिसका कमांडर मैथ्यूज था, क्या नाम था उसका, मैथ्यूज। ये मैथ्यूज था, इसका कमांडर क्या था, मैथ्यूज था। इसको टीपू ने क्या किया, पराजित किया और ससेना इसको क्या किया, पकड़ लिया। लेकिन इसी समय मद्रास की सरकार ने कर्नल फुलाटन के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने तुरंत ही, आते ही, इसे मद्रास सरकार ने भेजा था, आते ही इसने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया और अब वह श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करने की क्या की, आक्रमण करने की क्या किया, तैयारी करने लगा। लेकिन इसी समय जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संधि हो गई थी, उसकी खबर भारत आ गई। और जो मद्रास का जो गवर्नर था लॉर्ड मैकार्टनी, क्या नाम था उसका, लॉर्ड मैकार्टनी, यह टीपू से संधि करना के लिए क्या था, उतावला था। इसने तुरंत ही टीपू से क्या की, संधि कर ली। और यह जो संधि हुई वो मंगलौर की संधि हुई। ये क्या हुई, मंगलौर की क्या हुई, संधि हुई 84 में। कब हुई, 84 में। 1784 की मंगलौर संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इस संधि में कहा गया जो कैदी हैं एक दूसरे के आपस में अदल बदल जाएंगे, जो क्षेत्र हैं वो दूसरे को क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी ने टीपू के साथ संधि की, इससे वारेन हेस्टिंग्स बड़ा नाराज हुआ और उसने चिल्लाकर कहा कि ये लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस संधि के बावजूद वह कर्नाटक को क्या करेगा, खो देगा। ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये किसने कहा था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था
कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस संधि के बावजूद भी वह क्या करेगा, कर्नाटक को क्या करेगा, खो देगा। जो भी है, ये द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये थोड़ा सा लंबा चला। जितने युद्ध हुए थे उनमें सबसे ये क्या चला था, लंबा युद्ध चला था। और बाद में ये मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ और यह संधि लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच की गई थी। इसके बाद तीसरा युद्ध देखिए, इसके क्या कारण थे, ये क्यों शुरू हुआ। और ये जो तीसरा युद्ध शुरू हुआ, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस। कौन थे, कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो समय है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, ये 1790 से लेकर के 92 है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये क्या होता है, समाप्त होता है। ये जो कॉर्नवालिस था, जब ये भारत आया तो इस समय 1786 में भारत आया था कॉर्नवालिस गवर्नर बन करके। तो वो पिट्स इंडिया एक्ट की जो धाराएं थी उसके तहत वो बंद कराया था, जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ आप प्रतिरक्षात्मक युद्ध करिए, यानी कि जब आप पर कोई हमला करेगा आप तभी युद्ध करिएगा, न कि आप विजय और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करिएगा। लेकिन कॉर्नवालिस आने के बाद यह महसूस किया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो टीपू है, जो मैसूर का जो सुल्तान है, यह विदेशों से, फ्रांसीसियों से, तुर्की से या राजदूत भेज करके भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो इसीलिए टीपू को थोड़ा ठिकाने लगाना क्या है, जरूरी है। और इसीलिए कॉर्नवालिस पहुंचते ही पुनः वह निज़ाम और मराठों को मैसूर के खिलाफ इकट्ठा करने लगा। लेकिन इसी समय टीपू ने एक थोड़ी सी गलती कर दी। टीपू ने एक गलती कर दी कि जो त्रावणकोर का राजा था, त्रावणकोर, यह अंग्रेजों का एक संरक्षित राज्य था। टीपू ने त्रावणकोर के राजा के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और यह राजा अंग्रेजों के पास भाग कर जाता है, उनसे मदद मांगता है कि हम आपके संरक्षित हैं। टीपू ने हमला इसलिए किया था कि वह डचों के 2 किलों को खरीदना चाहता था। उनके नाम थे क्रेगानूर और आइकोटा। क्रेगानूर और आइकोटा ये डचों के 2 किले थे जो मालाबार तट पर स्थित थे। इन किलों को वह लेना चाहता था, लेकिन त्रावणकोर के राजा ने इन दोनों किलों को खरीद लिया, जिससे टीपू क्या हुआ, चिढ़ गया और उसने त्रावणकोर के राजा के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और ये अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था। तो इसी का बहाना लेकर के, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तत्कालिक कारण क्या था, तो वो यही था कि टीपू के द्वारा त्रावणकोर के राजा के ऊपर आक्रमण करना। ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें कुल 3 लड़ाइयाँ हुई। कॉर्नवालिस ने, किसने, कॉर्नवालिस ने जब ये पहुंचा तो इसने युद्ध की क्या की, शुरुआत की। लेकिन शुरू में उसे सफलता नहीं मिली। जो उसने कमांडर भेजा था तृतीय आंग्ल मैसूर के समय, उसे सफलता नहीं मिली। और उसके बाद इसने स्वयं अपनी क्या किया, कमांडिंग ले ली। क्या किया, स्वयं कमांडिंग ले ली और आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ श्रीरंगपट्टनम के क्या पहुंचा, पास पहुंचा। लेकिन उसी समय मानसून आ गया और इसके लिए कॉर्नवालिस पुनः बंगलौर क्या हुआ, वापस आ जाता है। फिर उसके बाद फिर से इसने लड़ाई क्या किया, शुरू किया। और बाद में कॉर्नवालिस जीतता हुआ टीपू की राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम थी वहां तक वो पहुंच गया। अब मजबूरी में जो टीपू था वह कॉर्नवालिस से संधि करने के लिए क्या हुआ, तैयार हो गया। और जब यह संधि हुई, जो उसकी चूंकि राजधानी पहुंच गया था, तो इसीलिए जो तीसरी संधि हुई, उस संधि को कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि।
श्रीरंगपट्टनम की क्या है, संधि है। और यह जो संधि होती है वो 1792 में होती है। ठीक है, इस संधि के द्वारा टीपू ने, मैसूर ने अपना लगभग आधे से अधिक राज्य को क्या कर दिया, खो दिया। उसके एक हिस्से को निज़ाम को दे दिया गया, एक हिस्से मराठों को दे दिया गया और एक हिस्से को अंग्रेजों ने स्वयं ले लिया। और टीपू के ऊपर 30 लाख का हर्जाना लगाया गया। ये कहा गया कि आप 30 लाख पाउंड युद्ध के हर्जाने के रूप में अदा करिए, और जब तक आप ये 30 लाख पाउंड नहीं चुका देते हैं तब तक आपके 2 बच्चे हमारे क्या रहेंगे, पास रहेंगे। यानी कि इस संधि में टीपू के 2 लड़के कॉर्नवालिस के दरबार में बंदी के रूप में क्या किए गए, रख लिए गए। ठीक है, जब ये संधि हुई तो लोगों ने इसकी आलोचना की कि टीपू को क्यों छोड़ दिया गया। और कॉर्नवालिस उस समय चाहता तो ले लेता, लेकिन कॉर्नवालिस ने बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। उसने कहा, एक स्टेटमेंट उसका था कि हमने अपने शत्रु को भयानक रूप से बनाए बिना, अपने मित्रों को भयानक रूप से बनाए बिना अपने शत्रु को, ठीक है, अपने शत्रु को काम लायक क्या कर दिया, लंगड़ा कर दिया। स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो उसने कहा था। उसने कहा था, मित्रों को अधिक, हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से क्या कर दिया, लंगड़ा कर दिया। ये जो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद टीपू ने अपने बहुत सारे सेनापतियों को दंड दिया। क्या किया, दंड दिया, बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी छीन ली और उस सेना में एक जुट गया, एक अच्छी सेना के निर्माण में जुट गया। उसने कई राज्यों में राजदूत भेजे, कस्तूनिया भेजा, फ्रांस भेजा, मॉरिशस भेजा, तुर्की भेजा, मिस्र भेजा, बहुत सारे जगहों राजदूत भेज करके उसने क्या मांगी, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या मांगी, मदद मांगी। लेकिन जो चौथा जो दौर आता है, जो चौथा युद्ध होता है, वो अंतिम और निर्णायक होता है जब एक नया गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड बेल्जली, इसके काल में होता है। और ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये बड़ा संक्षिप्त होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये है 1799 में। और इस समय वेल्जली आता है। जब ये आता है तो देखता है कि टीपू अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, और इसीलिए ज़रूरी है कि टीपू को क्या दी जाए, सजा दी जाए। और इसीलिए सबसे पहले वह आकर के जो पुरानी त्रिगुट संधि थी उसको इसने क्या किया, बेल्जली ने क्या किया, पुनर्जीवित किया। और यह निज़ाम के साथ सहायक संधि क्या किया, सहायक संधि पर समझौता करा लिया। यानी कि जो पहला सहायक संधि पर समझौता करने वाला था वो हैदराबाद का क्या था, निज़ाम था। मराठों को भी इसने ऑफर दिया कि आप सहायक संधि पर क्या करिए, हस्ताक्षर करिए, लेकिन मराठों ने कोई इसका सही उत्तर नहीं दिया, उन्होंने टाल मटोल कर लिया। और अब वह टीपू के किसके, टीपू को भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। और जब टीपू ने अस्वीकार कर दिया तो लॉर्ड बेल्जली ने टीपू के खिलाफ क्या किया, युद्ध की घोषणा की। और ये जो युद्ध हुआ इसमें 2 प्रमुख युद्ध पहले लड़े गए। एक था जो एक अंग्रेजी कमांडर था स्टुअर्ट। इस स्टुअर्ट ने 5 मार्च 1799 में सेदा सीर के युद्ध में टीपू को क्या किया, पराजित किया। फिर बाद में जनरल जो महत्वपूर्ण जो दूसरा युद्ध हुआ वो था जनरल हैरिस ने, ये जनरल जो हैरिस थे इन्होंने 27 मार्च 1799 को मालावेली के युद्ध में टीपू को बुरी तरह पराजित किया। अब मजबूरन टीपू पीछे हट करके या अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में वापस आ जाता है। जब ये वापस आ जाता है
तो 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने उसकी राजधानी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसी रात को टीपू अपनी राजधानी के मुख्य द्वार पर लड़ता हुआ क्या हुआ, मारा गया। और इस तरह से मैसूर जो राज्य था उसका क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक है। और बेल्जली ने बड़े दम्भ से कहा कि पूरब का राज्य अब हमारे क्या है, कदमों में है। बेल्जली ने इस युद्ध के बाद कहा। इस युद्ध के बाद बेल्जली ने कुछ जिले निकाल करके मराठों को दे दिया, मराठे जिसको लेने से अस्वीकार कर दिए। कुछ जिले इसने निज़ाम को दे दिया और बाकी का क्षेत्र अपने पास रखा। और जो थोड़ा बहुत बचा इसने पुनः वाडियार वंश की राजा की क्या की, स्थापना की। वाडियार वंश के जो राजा थे, जो 2.5 साल का एक बच्चा था, उसको क्या बनाया, राजा बनाया, पुनः उसकी स्थापना की। और जो वाडियार वंश का जो राजा था, वेल्जली ने उसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर के लिए क्या किया, बाध्य किया। यानी कि जो वाडियार वंश का जो राजा था उसके साथ वेल्जली ने क्या की, सहायक संधि की। और बाद में ये क्वेश्चन एक बार 2 बार पूछा गया था, ये जो वाडियार वंश का जो राजा था इसको कुशासन के आधार पर 1831 में विलियम बेंटिक ने पद से हटा करके मैसूर के राज्य को अपने क्या कर लिया था, अधीन कर लिया था। लेकिन जब 1881 में 1881 में जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने पुनः मैसूर राज्य की क्या की, स्थापना की। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए तो आपका उत्तर होगा 4। जो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था और ये मद्रास संधि के द्वारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच चला था। शुरू हैदर अली ने किया था, लेकिन टीपू इसी काल में क्या बना, सुल्तान बना था। और ये सबसे लंबा चला था और ये मंगलोर की संधि के द्वारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से लेकर के 92 तक चला था और इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। और यह जो युद्ध था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा क्या हुआ था, समाप्त हुआ। जो चौथा युद्ध था बड़ा छोटा चला था और इसमें मैसूर राज्य का क्या किया, समाप्त किया गया था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड बेल्जली था और इसी के काल में मैसूर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और जो राज्य बचा अवशेष, एक वाडियार वंश के राजा की पुनः क्या की गई, स्थापना की गई और ये राज्य क्या हुआ, समाप्त हो गया था। तो ये जो युद्ध हुए किन किन कारणों से हुए, इनको थोड़ा सा आप केयरफुल होकर के देखिएगा। और थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में जो मराठा और आंग्ल संघर्ष है उनकी मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू।